ये कहानी है एलियंस के एक ऐसे इन्वेजन की जिसके बाद ह्यूमन रेस बिल्कुल ख़त्म होने पर थी, लेकिन अब भी कुछ लोग जिंदा थे उन एलियन से लड़ने के लिए। एंड ये उनमें से ही कुछ की कहानी है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक अमेजिंग साई-फाई मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द फिफ्थ वेव। फिल्म की शुरुआत में हम केसी नाम की लड़की को देखते हैं जो डरी हुई जंगलों में तेज़ भाग रही थी। वो जंगल पार कर वो शहर पहुंचती है जहाँ गैस स्टेशन था। वो धीरे धीरे अपने कदम अंदर बढ़ा रही थी एंड वहाँ उसके पास एक गन भी था। फिर अंदर पहुँच वो खाने पीने का सामान पैक करने लगती है, लेकिन उसी वक्त एक लड़का मदद के लिए पुकार रहा था एंड वो जाकर दिखती है तो वो बेहद जख्मी था। उसके बदन से खून निकल रहा था, लेकिन उसके हाथों में एक बंदूक थी। ये देख वो उसे गन नीचे रखने के लिए कह रही थी, साथ ही दूसरे हाथ को बाहर निकालने के लिए भी। लेकिन जैसे ही वो हाथ बाहर निकालता है, अचानक मेटल जैसा कुछ चमकता है और केसी उसे शूट कर देती है, ये सोच कि वो गन निकाल रहा है। पर उसके हाथों में तो सिर्फ एक क्रॉस था एंड ये देख किसी को बहुत बुरा लग रहा था, आखिर उसने ये क्या कर दिया। फिर हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि आखिर इस दुनिया में हुआ क्या और लोग यहाँ इस तरह क्यों रह रहे थे। तो अब हम देखते हैं केसी एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी और एक शाम वो मज़े में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करी थी जब अपने क्लासमेट बेन को वो बहुत पसंद करती थी। वही फिर अगले दिन न्यूज़ चैनल पे एक बड़ी स्पेसशिप को दिखाया जाता है और वो स्पेसशिप केसी के घर के बाहर ही थी। सभी लोग स्पेसशिप को देख बहुत हैरान थे और पूरी दुनिया में एक डर का माहौल बन गया था, क्योंकि कोई नहीं जानता वो स्पेसशिप यहाँ पर कैसे आई। इन इंसानों ने उन एलियंस का नाम रखा था द अदर्स। पर पहले 10 दिनों तक तो वो स्पेसशिप ने कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर अचानक एक दिन अदर्स ने अपने फर्स्ट वेव को रिलीज़ किया था एंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के कारण दुनिया का हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो जाता है, और तो और गाड़ी एंड प्लेन्स के इंजन्स भी। वहीं केसी जब स्कूल में थी तो वो और उसके दोस्त आसमान से प्लेन को देख रहे थे गिरते हुए। सभी ये देख सेफ जगह पर बैठ जाते हैं एंड फिर एक एक करके सबके पेरेंट्स उन्हें अपने साथ घर लेकर जा रहे थे और केसी के फादर भी उसे स्कूल से घर लेकर आते हैं। एंड वही स्कूल में वो अपने दोस्त बेन से आखिरी बार मिली थी। फिर अगले सीन में वो अपने भाई सैम के साथ नदी किनारे पानी भरे थी कि तब सेकेंड वेव हिट करती है, एक बहुत बड़ा भूकंप और उसके तुरंत बाद एक सुनामी। वो दोनों किसी तरह एक पेड़ पर चढ़ बच तो जाते हैं, लेकिन तभी हमें शहर को दिखाया जाता है जो समंदर के किनारे बसा था। एंड सुनामी के बाद वहाँ की हालत तो देखने लायक भी नहीं थी। ऑलमोस्ट सारे लोग मारे जा चुके थे एंड सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन फिर अदर्स के द्वारा एक थर्ड वेव को भी रिलीज़ किया जाता है, जो अदर्स ने बर्ड फ्लू के वायरस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था, जिससे इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी फैल रहा था। एंड केसी की मॉम जो एक डॉक्टर थी वो केसी को बताती ही है वायरस कुछ लोगों पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करा था, लेकिन कुछ लोगों पे बिल्कुल भी नहीं। पर उसकी मॉम उस वायरस से इम्यून नहीं हो पाती और दूसरों को बचाते हुए वो खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। एंड उनके और उनके जैसे बहुतों के मरने के बाद जितने जिंदा लोग बचे थे उन्हें रेफ्यूजी कैंप में बुलाया गया था, जब वो सभी एकजुट होकर रह सके, क्योंकि कभी भी फोर्थ वेव रिलीज़ की जा सकती है। एंड केसी, सैम और उनके फादर वो तीनों घर छोड़कर रेफ्यूजी कैंप जा रहे थे, जहाँ पे आसपास ही सारे सर्वाइवर्स होंगे। वो वहाँ पर कुछ दिन रहते हैं एंड एक रात केसी के फादर उसे गन देकर कह रहे थे इसे सेफ्टी से अपने पास ही रखना। केसी पूछती है पर यहाँ तो हम सब सेफ हैं। वो कह रहे थे इस सिचुएशन में हम कहीं भी सेफ नहीं हैं, और हाँ, इसे तभी यूज़ करना जब जिंदगी या मौत का सवाल हो। वहीं फिर अगले दिन कुछ आर्मी वाले वहाँ आते हैं चलती हुई गाड़ी और बस में। एंड गाड़ियों को चलता देख सारे लोग हैरान थे, लेकिन फिर जनरल वॉस बाहर आकर सभी से कह रहे थे हम लोग आपकी मदद के लिए आए हैं, आपको यहाँ से हम सब अपने साथ बेसराइट पैटरसन पर लेकर जाएंगे, जो कि बिल्कुल सेफ जगह है। ये सुन सभी खुश हो जाते हैं एंड सारे बच्चों को बस पे बिठा दिया गया था ताकि पहले उन्हें पहुंचा दिया जाए और फिर बड़े लोगों को। पर बस पे बैठते ही सैम अपनी टेडी को मांगता है जो बाहर ही रह गई थी एंड केसी टेडी को लाने जाती है और इस कारण उसका बस मिस हो गया था, यानी सैम केसी से दूर हो गया। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि बड़े लोगों से जनरल वॉस कह रहे थे कि फोर्थ वेव शुरू हो चुकी है, जिससे माना यह जा रहा है कि अदर जो है वो अपने स्पेसशिप से हमारे बीच आ चुके हैं एंड वो हम इंसानों के अंदर ही मौजूद हैं। उन्हें होस्ट के जैसे यूज़ करके इवन वो इंसानों को कंट्रोल कर सकते हैं और एक दूसरे को मारने पर मजबूर भी।
एंड ये भी हो सकता है कि वो हमारे बीच में से ही कोई हो। और ये सुन सभी के बीच पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है एंड अंदर से केसी के फादर उसे इशारा करते हैं यहाँ मत आना, और वो जाकर कहीं छिप जाती है। एंड तभी अंदर डर के कारण कुछ लोग जिनके पास बंदूक थी वो गोली चला रहे थे, जिसमें कुछ ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं एंड इस कारण से बाकी बचे ऑफिसर्स को रिटर्न फायर करना पड़ता है और अंदर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे। फिर जनरल वॉस और बाकी ऑफिसर्स वापस लौटते हैं एंड वे केसी अंदर जाकर दिखती है तो उसके फादर भी नहीं रहे, यानी इन गोलियों में उनकी भी मौत हो गई। और वो ये देख बहुत रो रही थी, पर फिर गन लेकर वो जंगल की तरफ भाग जाती है, जहाँ उसे सिर्फ और सिर्फ अपने भाई सैम, अपने फादर की याद आ रही थी, क्योंकि सिर्फ कुछ पलों में उसे अपने पूरे परिवार को खो दिया एंड वो अब जंगल में अकेली बची थी एक गन के साथ। वहीं दूसरी तरफ हमें मिलिट्री बेस दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी बच्चों को बस से उतारा जा रहा था, जिनमें से एक सैम भी था। एंड वहाँ पर हम बेन को देखते हैं, यानी केसी का स्कूल फ्रेंड। बेन को एक सीनियर ऑफिसर अपने चेंबर पे लेकर आती है और वहाँ उसके ऊपर एक ट्रैकर लगाया जाता है। फिर सीनियर ऑफिसर उससे कह रही थी, तुम बच्चे हमारी आखिरी उम्मीद हो और हमें तुम्हारी मदद चाहिए अदर्स से लड़ने में। एंड फिर वो दिखाती है एक बच्चे के दिमाग को, जिसके अंदर अदर्स ने कब्जा कर रखा था, और उसके द्वारा वो समझाती है हमने सब कुछ करने की कोशिश की लेकिन वो मरते ही नहीं। उन्हें मारने का सिर्फ इकलौता तरीका है अगर होस्ट को मार दिया जाए। एंड इसी काम के लिए इन बच्चों को यहाँ लाया गया था कि वो सभी मिलकर अदर्स के होस्ट, यानी जिन लोगों पर अदर्स ने कब्जा कर रखा है, उन्हें वो मार दें, और उसके लिए उन सभी बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहीं दूसरी तो हम देखते हैं कि केसी काफ़ी दिनों से जंगल में चल रही थी एंड वो दरअसल मिलिट्री बेस में पहुंचना चाहती थी अपने भाई सैम को बचाने के लिए, और रास्ते पे उसे गैस स्टेशन मिलता है। और उसके बाद का सब कुछ हमने फिल्म के स्टार्टिंग में दिखा था, जहाँ उसे एक बंदा मिला जिसे वो बचाने के नाम पर मार देती है। वही फिर अपराध हो चुकी थी और वो जगह पर रेस्ट करी थी एंड वहाँ वो एक डायरी लिखती है, जिसे हर रात वो रेस्ट करते वक्त डायरी लिखा करती, जहाँ वो अपनी रोज़ की कहानी, उसके स्ट्रगल्स, उसके सर्वाइवल की कहानी लिखती। फिर अगले दिन वो चलते हुए एक हाईवे पर पहुंचती है एंड वहाँ पर वो चेक करी थी कोई इंसान तो नहीं, लेकिन तभी उसे कोई शूट कर देता है। वो किसी तरह साइड की तरफ भागती है लेकिन गिरकर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके पैर पर गोली लगी थी। एंड वहीं हम देखते हैं जनरल वॉस के सामने सभी लोग खड़े थे और वो उन सभी को ट्रेनिंग देने की तैयारी करे थे ताकि वो अदर से लड़ सके। इवन वो बता रहे थे कि जो 5th वेव होगा वो शायद आखिरी भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद शायद ही कोई जिंदा बचे, यानी इस वेव के बाद हमारा एग्जिस्टेंस भी मिट सकता है। तो हमें इस लड़ाई को जीतना ही होगा। अब सीन किसी की तरफ जाता है और वो किसी के घर पर थी और उसके घाव पर किसी ने पट्टी भी कर रखी थी। एंड अगली सुबह वो अपने बैग में गन को ढूंढ रही थी लेकिन बंदूक वहाँ पर नहीं होती। एंड तभी वो अनजान बंदा उसकी तरफ आ रहा था, तो वो दोबारा से अनकॉन्शियस होने का नाटक करी थी, लेकिन वो उसे मूव करता देख बोल रहा था, केसी मैं जानता हूँ तुम जाग चुकी हो, मेरा नाम है एवन। जैसा केसी के ड्राइविंग लाइसेंस से एवन को उसका नाम पता चला था, तो वो उससे अपनी गन के बारे में पूछती ही है, लेकिन तभी एवन दिखता है कि केसी के पैरों से खून निकल रहा था और वो उसकी दोबारा पट्टी करता है। एफ केसी मिलिट्री बेस कितनी दूर है वो पूछती ही है, तो वो बताता है 60 मील, लेकिन वो उसे वहाँ जाने से मना कर रहा था क्योंकि एवन की भी फैमिली शिकार हो गई थी। अब वो अकेला बचा था, तो अब वो नहीं चाहता कि किसी और को कोई नुकसान हो। वही दूसरी तो हम देखते हैं बेस पे बेन के टीम पे एक नई लड़की को डाला गया था जिसका नाम था रिंकर। वो बहुत ही डिसिप्लिन थी और स्ट्रॉन्ग फाइटर भी, एंड इस टीम से जनरल वॉस को बहुत उम्मीदें थी। वही केसी अब थोड़ा अच्छा फील कर रही थी और एवन के घर पे घूमते वक्त उससे अपनी गन मिल जाती है जो छिपाई हुई थी। एंड ये देख उसे शक होता है एंड वो अपने बैग और बंदूक को लेकर भाग जाती है, और भागते वक्त एक रस्सी से टकरा कर वो गिर जाती है। एंड तभी एवन आकर उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह को बांध देता है क्योंकि आसपास एक शूटर घूम रहा था। लेकिन फिर उससे किसी तरह बचने के बाद वो दोनों घर वापस आते हैं एंड एवन ने उन रस्सियों के साथ बर्तनों को इसलिए बांध दिया था ताकि कोई भी आसपास आए तो उसे पता चल सके। एंड वहाँ वो किसी को समझा रहा था वहाँ जंगल में वो लोग हैं जिन पर अदर्स ने कब्जा कर रखा है एंड वो लोग सर्वाइवर्स को मारने के लिए ही घूम रहे हैं, इसलिए वो एवेंस पर भरोसा कर सकती है। एंड वहाँ वो किसी से ये भी कह रहा था कि मिलिट्री बेस तो अदर्स का पहला टारगेट होना चाहिए क्योंकि वो आर्मी को ही पहले रोकना चाहेंगे एंड शायद तुम्हारा भाई तो अब तक जिंदा भी ना हो। ये सुन डर जाती है, पर तभी वो उसकी बात नहीं मानती और वो जाने लगती है, जिस पर एवन कह रहा था हम कल चलेंगे और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और फिर अगले दिन
वो दोनों निकल पड़ते हैं। रास्ते पे केसी एवन से ये सीखती है कि बंदूक को दूसरों से छीनते कैसे हैं, जैसे एवन आसानी से केसी से छीन लेता था। एंड वही दूसरी तरफ बेस पे जनरल वॉस बेन से कह रहे थे 5th वेव शुरू हो चुका है एंड अब हमें कुछ करना ही होगा। वो बेन को एक हेलमेट देकर बता रहे थे कि तुम इस हेलमेट की छोटी सी स्क्रीन से देखकर ये पता लगा सकते हो कि एनिमी कौन है और फ्रेंड कौन। इवन वो बताते हैं कि कल उसे अपने स्क्वाड को लेकर दुश्मन की जगह पर जाना होगा, उन्हें ख़त्म करना होगा और उस वक्त ये हेलमेट उनकी हेल्प करेगा अदर्स को फाइंड करने में। एंड ये एक प्रकार का टेस्ट भी था, इसके बाद मेन बैटल होगी। फिर वेन वापस आकर अपनी टीम को इस बारे में बताता है और रात को वो लोग निकल जाते हैं मिशन पे। एंड वही केसी का भाई सैम भी बेन की टीम में था, पर सैम की जान बचाने वो उसे वॉशरूम में बंद कर देता है ताकि वो उनके साथ मिशन पे ना आ सके, क्योंकि बेन जानता था सैम बहुत छोटा है और अगर वो उस मिशन पे गया तो उसकी मौत होना तय है। पर फिर वहाँ पहुँच वो लोग खुद अदर से लड़ रहे थे एंड लड़ते वक्त वो एक बिल्डिंग में पहुँच चुके थे। एंड रिंगर वहाँ कह रही थी मुझे बहुत अजीब लग रहा है, वो एलियंस जिन्होंने सुनामी, अर्थक्वेक, वायरस ला दिए, उन्हें हम लोगों से कैसे डर लगेगा? ये पॉसिबल नहीं, यानी यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और वो अपने बैग से ट्रैकर को हटा देती है एंड उसके हटते ही उसके सिर पे भी एलियन दिखने लगे थे। सभी ये देख डर जाते हैं और वो उसकी तरफ बंदूक मोड़ चुके थे। ये देख बेन भी अपने ट्रैकर को उठाता है और बेन पे भी एलियंस दिख रहे थे। एंड गाइस यहाँ एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। एंड वहाँ बेन उन सभी को समझा रहा था जनरल वॉस उनके लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। बेस पे जितने भी ऑफिशियल्स हैं असल में वो लोग अदर्स हैं और उन लोगों ने हमसे झूठ कहा ताकि हम लोग बाकी बचे हुए सर्वाइवर्स को ढूंढकर ख़त्म कर सकें। उसके बाद वो हमें भी मार देंगे। यानी अदर्स के नाम पर उन लोगों ने जितने लोगों को मारा वो सभी आम इंसान थे। फिर वो सभी लोग अपने अपने ट्रैकर्स निकाल देते हैं और वो सारे दूसरी तरफ जा रहे थे। लेकिन बेन वापस जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उसने सैम को वहीं पर छोड़ दिया था। एंड वहाँ वो एक प्लान बनाता है कि वापस जाकर वो कह देगा कि बाकी टीम मारी गई और वो खुद को शूट करवा लेता है ताकि जनरल वॉस को लगे कि वो किसी तरह बचकर यहाँ पहुँच सका है। एंड वही दूसरी तरफ देखते हैं कि केसी और एवन सो रहे थे कि तभी गोली चलने की आवाज़ आती है, पर तभी एवन किसी को बचाने के लिए उसे मार देता है। एंड वो बिल्कुल एक सुपर ह्यूमन की तरह लड़ रहा था और ये देख किसी घबरा जाती है एंड उसकी तरफ बंदूक रख वो पूछ रही थी तुम आखिर हो क्या, सच बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तो एवन उसे सच बताता है कि अदर्स पहले भी धरती पर आ चुके हैं एंड उस टाइम उन्होंने कुछ स्लीपर एजेंट्स छोड़ दिए थे जिनमें से एक है एवन। एवन को बचपन से अजीब फील होता था, खासकर उसके दिमाग में, पर उसे पता नहीं होता कि वो क्या है या कौन है एंड इसका कारण क्या था। लेकिन जब अदर्स धरती पर दोबारा आते हैं तो एवन की शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती है एंड फिर वो सभी को मारने लगा था। इवन वो रिवील करता है कि आखिर अदर्स ऐसा क्यों करे थे। दरअसल उन बींग्स का मानना था कि जैसे इंसान हर एक स्पीशीज पे अपना हक समझता है और उन्हें वो ख़त्म कर देता है, तो एक दिन अदर्स के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इससे पहले वो लोग ही ह्यूमंस पे अटैक करे थे। यही नहीं, अदर्स का ये भी मानना था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर लव यानी प्यार का इमोशन है वो बस एक इंस्टिंक्ट है, एक धोखा जिसकी मदद से पॉपुलेशन आगे बढ़ाई जाए, और असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड इवन भी इन्हीं सब बातों पर बिलीव करता था। लेकिन फिर कुछ दिनों पहले उसने जब किसी को जंगल पर देखा था तो उसका काम था उसे मार देना, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। उसके साथ कुछ ऐसा होता है जैसे वो दोबारा इंसान बन गया हो या एटलीस्ट उसके अंदर इंसानियत जाग गई हो एंड वो तब से बदल गया था। लेकिन तभी केसी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती और वो अपने बैग को लेकर जा रही थी। एंड ये देख इवन बताता है कि आर्मी पे अदर्स ने कब्जा कर लिया है ताकि छिपे हुए सर्वाइवर्स और आखिरी बचे लोगों को वो ख़त्म कर सके। लेकिन केसी उसकी बात नहीं मानती। अब वो उसे कह रही थी मेरे पीछे मत आना वरना तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। एंड फिर वो एक हाईवे पे जाती है जहाँ पे आती हुई बस के सामने वो लेट जाती है और बस वाला उसे अपने साथ बेस पे लेकर चला जाता है। एंड वहाँ वही सीनियर ऑफिसर उसे वही सब कह रही थी जो उन्होंने बेन से कहा था। लेकिन केसी बहुत गुस्से में होती है और वो उसी ऑफिसर को मार देती है और उसकी यूनिफॉर्म को पहन वो आगे बढ़ती है। जब बेन जनरल वॉस से बात कर रहा था कि सभी मारे गए और वो सिर्फ वो जिंदा बच पाया, लेकिन जनरल वॉस उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती एंड वॉस बेन को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन मेरे रास्ते में उस ऑफिसर को मारकर सैम को ढूंढने के लिए भाग रहा था और इसी दौरान उसे केसी मिलती है। वो दोनों मिलकर सैम को ढूंढ रहे थे
वो मिलिट्री बेस पे किसी ने हमला कर दिया था, तो अंदर सभी ऑफिसर्स ये पता लगा रहे थे कि वो आखिर है कौन। एंड वे किसी को बेन अपने साथ ले जाता है सैम के पास, पर तभी 2 ऑफिसर्स उन्हें रोकते हैं, जिसमें वेन आकर उन्हें बचाता है। एंड वो अभी इस जगह पर बॉम्ब लगा रहा था और अगले 10 मिनट में यहाँ से आखिरी बचे इंसानों वाली प्लेन निकल जाएगी, जिसके बाद बॉम्ब्स एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड वहाँ पर वो केसी से माफ़ी मांग कह रहा था, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब पूरी तरह से ह्यूमन ही हूँ और उन्हें ख़त्म करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तो तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें बाद में मिल जाऊँगा। एंड ये देख केसी बहुत खुश थी और फिर वो अपने भाई सैम से मिलती ही है और सैम, बेन और केसी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तब ज़मीन टूट रही थी और ये देख ऐसा लग रहा था कि वो लोग नहीं बचेंगे। लेकिन उसी वक्त बेन के टीम मेंबर्स आकर उन्हें बचा लेते हैं और सभी वहाँ से भाग रहे थे। पर वहीं दूसरी तरफ जनरल वॉस और उनके आदमी, जिन पर अदर्स ने कब्जा कर रखा था, वो जिंदा बचे बच्चों के साथ चॉपर में बैठ जाते हैं और वो यहाँ से दूसरी तरफ जा रहे थे। एंड लास्ट सीन में हम केसी, बेन, सैम और उन लोगों को एक जगह पर बैठ लंच करते देख पाते हैं। और ये थे आखिरी बचे कुछ लोग जो ह्यूमैनिटी के सोल सर्वाइवर्स थे। और वहाँ केसी कह रही थी, हम उनके सामने हार नहीं मानेंगे। उन्होंने हमारी उम्मीद को हमारी कमज़ोरी समझा था, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि हम इंसान तो उम्मीद पर ही जिंदा हैं। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि वैन लास्ट में जिंदा बचा या मारा क्या, क्योंकि लास्ट सीन में तो खाना खाते वक्त वो उन लोगों के साथ नहीं था। इवन जनरल वॉस और उन ऑफिसर्स के साथ जो बच्चे गए थे, उनका क्या होगा? तो इन सभी सवालों का जवाब है कि इवन मोस्ट प्रोबेबली जिंदा बच गया होगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो किसी से मिलने दोबारा ज़रूर आएगा। एंड शायद इस फिल्म के सीक्वल में जो पता नहीं कब आएगा, उसमें केसी, एवन, बेन, सैम और ये सभी लोग मिलकर अदर्स का सामना करेंगे एंड उन बच्चों को भी बचाएंगे। और शायद उसी में हमें बाकी बचे हुए सर्वाइवर्स को भी दिखाया जाए जो दुनिया के अलग अलग कोने में होंगे। ये एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म थी। एंड गाइस, आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।